हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का वॉल्यूम 1 से जो न्यूटन्स लॉ चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर। फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर 5.5 e, okay, which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the string and pulley alike. तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले भैया। क्वेश्चन क्या है कि a mass of find the mass m of the hanging block in figure। तो ये हमें इसका मास बताना है, इस ब्लॉक का, ये जो इससे ये एक स्ट्रिंग और पुली के थ्रू हैंग कर रहा है। ओके, और कैसे मतलब इसका मास क्या होना चाहिए कि ये जो स्मॉलर ब्लॉक है ना, ये इसको स्लिप ओवर ना होने दे, मतलब स्लिप ना करने दे इसके ऊपर। स्लिप ओवर मतलब इसके ऊपर स्लिप ना करने दे, मतलब ऐसे मोशन ना होने दे, उसको रोक के रखे। ओके, तो चलो, मतलब हमें पहली चीज तो हमें देखना क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये स्लिप ही ना करे। ऐसा कुछ मास हो भी सकता है क्या कि अगर मैं ऐसे ट्रेंगुलर वेज पे, मतलब ऐसे कोई ट्रेंगुलर ऑब्जेक्ट पे मैं रख दूं तो वो स्लिप ही ना करे, वो रुका रहे, वो फ्रिक्शन लेस है सरफेस। तो इसको हम चलते हैं एनालाइज करने। और एनालाइज करने का पहला स्टेप क्या है? वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करेंगे? देन वी आर गोइंग टू एनालाइज द मोशन। उसके बाद वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं? तो एक न्यूटन्स लॉ हो सकता है, आपको देन एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है, मोमेंटम कंजर्वेशन हो सकता है। ओके, हियर in this particular for this exercise we are going to apply Newton's second law. Okay, the principle is here Newton's second law. तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम किसका? तो इस ब्लॉक का, ये स्ट्रिंग का, पुली का, इस पुली का, इस स्ट्रिंग का, और इस एम डैश का, और ये छोटे वाले एम का। तो एक एक करके डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का बनाता हूँ। तो ये हो गया ब्लॉक हमारा। इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एम जी डाउनवर्ड, और ऊपर जो लग रहा है टेंशन टी लग रहा है। ओके, अब इस सेक्शन में अगर स्ट्रिंग का देखा जाए तो स्ट्रिंग के इस, मतलब यहां से यहां के पार्ट में, इस वाले पार्ट में स्ट्रिंग के जो लगेगा फोर्सेस का फ्री डायग्राम हो, तो यहां पर टेंशन टी। ये टेंशन टी कौन लगाएगा भैया? ये जो मास है, ये जो मास है कैपिटल एम, ये कैपिटल एम इस स्ट्रिंग पर टेंशन टी लगाए। ओके, अब स्ट्रिंग मासलेस है तो नेट फोर्स ऑन स्ट्रिंग मस्ट बी जीरो। तो यहां पर टेंशन क्या होना चाहिए? यहां पर भी टेंशन होना चाहिए टी। ओके, अब मैं इस पुली का फिगर डायग्राम बनाता हूं। देखो ये पुली, तो पुली मासलेस है। ओके, तो अब कुछ ऐसा ही है ना। देखो ये पुली, इधर 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 क्या लगेगा? इधर टेंशन टी लगेगा। कौन लगाया ये टेंशन टी? ये वाला स्ट्रिंग का पार्ट। पुली को मैं यहां से काट दूं तो इधर टेंशन टी। ओके, और इधर टी है तो हियर मस्ट बी टेंशन टी। क्यों? बिकॉज पुली इज massless. Write down this. Pulley is the massless and net torque on a massless pulley must be zero. And to keep the net torque zero, there must be tension T in this direction on the pulley. Okay, अब टॉर्क क्या होता है, ये कैसे एनालिसिस किया? इसका जो आंसर मिलेगा आपको रोटेशन। जब हम रोटेशनल मैकेनिक्स, जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग हियर। ओके, अभी के लिए नहीं। तो अब देखो, अब ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट भी फोर्स लगाएगा। सपोर्ट फोर्स किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में। और इसको मैं ले लेता हूं एन डैश, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। सो सब
there must be force to no to counter this resultant of this force. तो यहां पर T, तो यहां पर भी T. ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब इस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं. दिस इज, ये स्ट्रिंग हो गया, दिस इज T एंड दिस इज T. यहां पर T है, तो here must be T. Why? Because string is the massless and there cannot be any force on massless object. Okay, massless string क्या है, massless है. massless है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0. अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करने जा रहा हूं इस वेज जिसका मास m है उसका फ्री बॉडी डायग्राम, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला. तो चलो इस बीच m डैश का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं. दिस इज, तो यहां पर जो टेंशन, इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा T, यहां पे m डैश G, और यहां पर जो फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस सरफेस, दैट विल बी द N. ओके, और ये देखो ये जो स्मॉलर ब्लॉक है वो एक नॉर्मल, ये एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, बाकी सब फ्रिक्शनलेस है. सो और कोई फोर्स मतलब पैरेलल टू द सरफेस देयर कैन नॉट बी एनी फोर्स. तो ये इसको मैं ले लेता हूं N. ओके, तो ये हो गया हमारा ये ब्लॉक का, ये जो ब्लॉक है, आई शुड नॉट से ब्लॉक, जो वेज है, वेज का फ्री बॉडी डायग्राम. अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो ये ब्लॉक है, ये देखो ये S इस पे है, ये यहां पर हो गया N. इस पे जो फोर्स लगेंगे इधर mg, स्मॉल mg, और यहां पर क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन. ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, अब हम क्या एनालिसिस करने वाले हैं. नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द मोशन. तो देखो मोशन को एनालिसिस करने का यह भी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि क्वेश्चन को बढ़िया से समझना. ओके, क्वेश्चन को क्या करना, बढ़िया से समझना. तो क्वेश्चन को बढ़िया से क्या समझने के लिए क्वेश्चन को बहुत फिर से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उसको नोट करते हैं. तो क्या इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है कि फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है उस पे इस स्मॉल ब्लॉक को स्लिप नहीं करना है. स्लिप नहीं करना है मतलब क्या है, देखो शुरू में यहां पे था, ये कुछ देर बाद यहां पर आ जाना चाहेगा. ओके, कुछ देर बाद यहां पर आ जाना चाहेगा. तो कह रहा है कि इसका क्या ऐसा मास होना चाहिए इस ब्लॉक का कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इस ब्लॉक का न हो. ओके, इसका क्या मतलब है गाइस, देखो इसका मतलब है कि देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, देयर तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए. ओके ओके ओके, देखो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट थिंग. इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये जब मूव करता है तो इस इधर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए. फर्स्ट थिंग है. दूसरा चीज क्या है, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए. तो देखो शुरू में मतलब मान लो ये जो ब्लॉक है, ये m डैश का ब्लॉक है, कुछ देर बाद ये कहीं यहां चला, कुछ देर बाद, चलो थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक ना. कुछ देर बाद ये यहां पहुंच जाएगा. तो ये जो लेंथ है ये x है. ये जो ब्लॉक है, ये वाला तो अब ऐसा तो है नहीं कि भैया ये हवा में उड़ेगा, ऐसे इधर भी नहीं उड़ना है, ठीक ना. इसका इसके रिस्पेक्ट मतलब इसका ये जो पॉइंट का पोजीशन वो चेंज नहीं होना चाहिए. इसका मतलब कुछ देर बाद ये यहां पर आना चाहिए इसको, तभी तो ये चेंज नहीं होगा. कुछ देर बाद इसको कहां आना है, इस जगह पे आना है, यहाँ पे
ये पॉइंट इसका यहाँ पाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि इसको इधर मूव नहीं कर रहा। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि आप अगर यहां से देख रहे हो जमीन से, तो इस जो स्मॉलर ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और जितना ये देखो ये एक्स मूव किया, तो ये अपने जगह से कितना मूव किया, ये एक्स। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर जो फिगर है थोड़ा सा गंदा हो चुका है, इसको क्लीन करके बढ़िया से बनाते हैं। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो ब्लॉक है ये इसके अलाउंग तो ये मूव नहीं करने वाला है, ठीक ना, ये जो ब्लॉक है इसके अलाउंग मूव नहीं करने वाला है। ओके, चलो थोड़ा सा मैं स्केल वगैरह ले लेता हूँ, अच्छा फोटो बनाएंगे। ओके, चलो तो बढ़िया फोटो, क्लीन फोटो बनाते हैं भाई। ये हो गया हमारा। ओके, ओके, तो यार हमने एक थोड़ा बढ़िया फोटो बना लिया, क्लीन फोटो। तो ये देखो ये जो बिगर ब्लॉक है ये यहां से कितना चला, एक्स इस डायरेक्शन में चला। ओके, तो आप देखोगे ये जो सरफेस है, ये जो फेस है, यह भी इसके अलावा कितना चलेगा, एक्स चलेगा। ओके, अब देखो ये जो ब्लॉक है, ये जो एम मास का जो ब्लॉक है, उसको भी कितना चलना है, एक्स चलना है, इसी डायरेक्शन में चलना है, ये पैरेलल, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलना है। तो ये देखो इसका ये जो ब्लॉक है ये कितना चलेगा, एक्स। ओके, क्योंकि इसका इसके अलोंग स्लाइड कर नहीं रहा है, इसके अलोंग, तो इसका यहां जो इस पॉइंट पे मतलब जो पोजीशन था वो चेंज हो नहीं रहा है, तो वो कितना चलेगा, हॉरिजॉन्टल में एक्स चलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लॉक है ये कितना नीचे आएगा, ये आएगा एक्स। मतलब तीनों ब्लॉक का इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए होगा, और इन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो ये क्या होगा, ए होगा, दोनों ब्लॉक का। ओके, ट्रायंगुलर ब्लॉक एम डैश जिसका मास है उसका भी एक्सेलरेशन ए होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जो ये जो स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है उसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, एम होगा। ओके, तो चलो अब हम क्या करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको मे बी ये जो समझने में, ये जो मैं रिलेशन निकाला हूं उसमें थोड़ा टाइम लगे, वो मे बी आपको पहली बार जब ये वीडियो देखें, आप कहीं कोचिंग वगैरह ना कर रहे हो, तो ये मे बी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो। इट्स नॉट ए इशू, ओके, आप टाइम दीजिए। आप चाहें तो मोशन को समझने के लिए, लाइक ये जो किस टाइप का मोशन हो रहा है उसको समझने के लिए आप चाहें तो 2 घंटे ले सकते हैं, पूरे दिन का फिजिक्स पे केवल इस चीज को समझने में लगा सकते हैं, फोटो बना बना करके। सोचना नहीं है, फोटो बनाना है, क्लीन फोटो, स्केल रख करके। ओके, और अब ज्योमेट्री का मदद लीजिए। आप सोचिए कि अगर ये एक्स चलेगा तो इसका ये जो फेज है ये ऑटोमेटिक एक्स चलेगा। ये जो ब्लॉक है उसको इसके लॉन्ग मोशन नहीं होना है,
इसके लॉन्ग क्या हो, मोशन नहीं होना है, तो यहां पर भी तो ये पॉइंट है तो इसके पैरेलल में यहां पर ही आएगा और ये लेंथ ए होगा। ओके, सो यू हैव टू थिंक। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशन। सो व्हाट कैन आई राइट वेरी इजीली इज दैट कैपिटल M G minus T is equal to M A. Okay. और क्या लिख सकते हैं, देखो ये एंगल थीटा है, ठीक ना, ये एंगल थीटा है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे ये एंगल थीटा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। तो आप यहां पर क्या हमने लिया था, ये N1 है, ठीक ना, तो ये एंगल थीटा, सो दिस एंगल, इसका ये जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा N1 sin थीटा। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, इसके लिए अगर इक्वेशन लिखूं मैं तो T माइनस N1 sin थीटा इज इक्वल टू M डैश ए। ओके, और इसका कंपोनेंट अगर मैं इसका बात करूं, इस वाले जो स्मॉलर ब्लॉक M है, ये एंगल थीटा होगा, हमने कैलकुलेट किया था। ओके, ये एंगल थीटा होगा और ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा। ओके, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा, तो ये वाली जो एंगल, ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा, तो ये जो कंपोनेंट आएगा इधर में, दिस विल बी N1 sin थीटा। ओके, N1 sin थीटा, और इस ब्लॉक का एक्सेशन किधर, इधर ही हो रहा है, सो व्हाट कैन आई राइट, परपेंडिकुलर में कोई फोर्स नहीं होगा, इस डायरेक्शन में बैलेंस होगा, सो व्हाट कैन आई राइट, N1 sin थीटा इज इक्वल टू mg। ओके, और n cos थीटा इज इक्वल टू mg। सॉरी, दिस इज ma। N1 sin थीटा इज इक्वल टू ma और N1 cos थीटा इज इक्वल टू mg। सो व्हाट इज द n here, n is equal to mg by cos theta. Okay, and what is the a, what is the acceleration, अगर यहां से मैं रख दूं तो, so what I get here, mg sin theta by cos theta is equal to ma. ओके, आई होप आप इतना मैथ लगा सकते होंगे, ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं आप इससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। ओके, so m से m कैंसिल, what I get here, a is equal to g tan theta। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां से t डैश की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वी नो N1 sin theta is equal to ma, so what can I write, t is equal to m dash plus ma। okay, t is equal to N1 sin theta is equal to ma, so मैं लिख सकता हूं, what is the a is basically tan theta, so m dash plus m tan theta, g tan theta इज इक्वल टू क्या होगा, ये t है। ओके, अब देखो, अब क्या करना, अब हमें क्या बताना है, हमें, अब मैं यहां पर इस इक्वेशन का यूज कर लूं, सो व्हाट आई गेट हियर, कैपिटल mg माइनस t इज इक्वल टू क्या होगा,
कैपिटल एम और ए की वैल्यू क्या है, जी टेन थीटा, ए जी टेन थीटा. सो व्हाट आई गेट हियर, एम जी माइनस जी टेन थीटा इज इक्वल टू टी. सो कैपिटल एम जी 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टी. ओके, अब मैं एक काम करते दोनों टी को इक्वेट कर देता हूं. व्हाट आई गेट हियर देन, एम कैपिटल एम जी 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू जी टेन थीटा. सो जी से जी कैंसिल. व्हाट इज द कैपिटल एम, कैपिटल एम इज बेसिकली एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू टेन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा. ओके, सो दिस इज द मास. सो दैट्स ऑल गाइज. आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो then don't forget to subscribe my YouTube channel, Free Online Coaching and Bhogwan Study Center. And guys, please share and like this video among your friends and family members. Thank you for watching. Have a nice day.